अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं आज खबरों में, लेकिन सबसे पहले अहम खबर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नोशकी पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ को मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नोशकी पहुंच गए हैं। ISPR का इस हवाले से बताना है कि आर्मी चीफ आज का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ को मजमूई सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम दौरे के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नोशकी पहुंच गए हैं और इस हवाले से ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ आज का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे और साथ साथ उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वजीर आजम और आर्मी चीफ को मजमूई सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नोशकी पहुंच गए हैं और ISPR का इस हवाले से बताना है कि आर्मी चीफ आज का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। के मुताबिक आर्मी चीफ और वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं, मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तजा से। गुलाम मुर्तजा साहब, बताइएगा आर्मी चीफ के दौरा नोशकी के हवाले से। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अभी नोशकी पहुंचे हैं और आर्मी चीफ को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। आर्मी चीफ को दहशतगर्दों से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के मुताल्लिक भी तफसीलात फराहम की जा रही हैं, जबकि ये भी बताया गया है ISPR की जानिब से कि आज सारा दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने ट्रूप्स से मुलाकातें करेंगे, अपने जवानों से मुलाकातें करेंगे और ये भी बताया गया है ISPR की जानिब से कि जो 2 फरवरी को टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसी हवाले से आर्मी चीफ वहां पे गए हैं ताकि अपने ट्रूप्स के साथ हजारे यकजहें और उनके साथ। गुलाम मुर्तजा, इस हवाले से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी हवाले से अहम खबर देंगे। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर बलूचिस्तान रवाना। वजीर आजम को नोशकी में अहम ऑपरेशनल ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम नोशकी में फौजी जवानों से मुलाकात भी करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद। जी शहबाज। जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान रवाना हो चुके हैं। सीनियर वफाकी वज़ीर वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो नोशकी जाएंगे और नोशकी वज़ीर आज़म इमरान खान को अहम जो ऑपरेशनल ब्रीफिंग वो दी जाएगी और आर्मी चीफ भी उस ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा होंगे। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म नोशकी में फौजी जवानों से मुलाकात करेंगे। जो उसके अलावा मकामी कायदीन हैं उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात करेंगे। और ये वज़ीर आज़म का दौरा इसलिए भी अहम है कि जो पाक फौज के जवानों ने जो दहशतगर्दी की कमर तोड़ी थी तो उन जवानों को वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो माली सूबाई क़यादत है वो इस वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा होगी। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो काबीना का इजलास था वो मुलतवी किया था। तो वहाँ पे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शहबाज अहमद। और अब कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुश्किल में फंस गई, इत्तेहादी नए आशियाने तलाश करने लगे। वजीर आज़म का बलूचिस्तान का ताज़ियती और इजहार हमदर्दी का दौरा भी सियासी पेचीदगियों में घिर गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मुश्किल वक्त में मुतालबात सामने रख दिए। काफ लीग और MQM पहले ही हुकूमत मुखालिफ जमातों के राब्तों पर मुस्बत इशारे दे चुकी है। 3 सूबे, 3 जमातें, मुश्किल एक। तहरीक इंसाफ के इक्तदार का जहाज तीसरे पार्लिमानी साल में दाखिल हुआ तो तीनों बड़े इत्तेहादियों ने रास्ते बदलने की बात कर दी। तहरीक इंसाफ के दौरे इक्तदार में काफ लीग ने कभी खुलकर हुकूमत की मुखालिफत तो ना की, लेकिन हिमायती आवाज को भी इतना बुलंद ना रखा कि गूंज दूर तक सुनाई दे। दूसरी जानिब PTI और MQM की मोहब्बत का सियासी रिश्ता भी अब हिचकोलों की जद में है। 3 साला वादों के वफा ना होने पर MQM ने भी नून लीग से राब्ते बढ़ाकर हुकूमती जहाज को डेंट लगा दिया है।
बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की कश्ती उस वक्त सियासी भवन में फंस गई जब बाप ने अपना हक मांग लिया। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इत्तेहादी ईंधन के लिए 5 वजारतें मांग ली हैं। अब देखना ये है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इत्तेहादियों को राम करने के लिए तहरीक इंसाफ का अगला कदम क्या। और साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हुकूमत को आंखें दिखाने लगी है। इजलास में विफाकी काबीना में मजीद नुमाइंदगी का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कौहदा बाबर कहते हैं 5 विफाकी कलमदान बलूचिस्तान को दिए जाएं। वजारत तिजारत, इंडस्ट्रीज और पोर्ट एंड शिपिंग बलूचिस्तान को दी जाएं। बदलता सियासी मंजरनामा। बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहादी भी अपने शराइत सामने ले आए। कहते हैं हुकूमत की हिमायत कर कर के थक गए हैं। ज़राए के मुताबिक जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इजलास में तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। सेनेटर कौहदा बाबर ने कहा विफाकी काबीना में बलूचिस्तान को उसका हक नहीं दिया गया। 5 विफाकी कलमदान बलूचिस्तान को दिए जाएं। वजारत तिजारत, इंडस्ट्रीज और पोर्ट एंड शिपिंग बलूचिस्तान को दी जाएं। इजलास में कहा गया कि वजीर आला बलूचिस्तान वजीर आज़म इमरान खान को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। इजलास में पार्टी के नए सदर के लिए कौहदा बाबर का नाम भी तजवीज़ किया गया। MQM मुल्क की सियासत में अपनी पेंगे बढ़ाने लगी। MQM का वफ्द आज सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात करेगा। आमिर खान कहते हैं अवाम वजीर आजम से मुतमईन नहीं तो हम कैसे हो सकते हैं। हुकूमत में हमारा जितना हिस्सा है उतना ही बोझ उठाएंगे। मुल्की सियासी बिसात पर मोहरे इधर से उधर होने लगे। जरदारी और बिलावल शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से मिले तो सिंध की अहम जमात MQM भी पर फैलाने लगी। MQM का वफ्द आज सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात करेगा। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं अवाम वजीर आजम से मुतमईन नहीं तो हम कैसे हो सकते हैं। हुकूमत में हमारा जितना हिस्सा है इतना ही बोझ उठाएंगे। कारकर्दगी से अवाम अगर मुत्तफिक ना हो तो फिर हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं। MQM का जितना शेयर है इस वक्त भी हुकूमत में तो हम उतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर है। MQM वफ्द कौमी सियासी रहनुमाओं को सिंध के शहरी इलाकों की सूरत हाल से आगाह करने का इरादा भी रखता है। और सिंध की सियासत की बात करें तो मुआहदे पर अमल ना हुआ तो फिर सड़कों पर आएंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत को धमकी दे दी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इख्तियारात एक वजीर आज़म और 4 वज़राए आला तक रुक गए हैं। इख्तियारात मुंतकिल ना किए तो सूबों की खुद मुख्तारी भी छिन जाएगी। सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब वजीर आला हाउस को खुद मुख्तार करना नहीं, UCs को खुद मुख्तार करना था। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।